वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कनेक्टेड स्पेसिस की डेफिनेशन की थी और जो डिस्कनेक्टेड सेट्स की हमने डेफिनेशन की थी वो इन टर्म्स ऑफ हमने सेपरेटेड सेट्स की थी। तो डिस्कनेक्टेड स्पेसिस को पढ़ने से पहले हमें सेपरेटेड सेट्स जो है हमारे पास उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जो ही हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है सेपरेटेड सेट्स की, इसी से हम प्रूव करेंगे कि जो डिस्कनेक्टेड की हम अलग अलग डेफिनेशंस करते हैं वो कैसे एक दूसरे से इक्वलेंट है। सब कुछ इन वो सेपरेटेड सेट्स की प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए, तो इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम स्पेसिस टोपोलॉजिकल स्पेसिस पढ़ेंगे तो हमें सेपरेटरी सेट्स की जरूरत पड़ेगी कि चेक करने में कि स्पेस डिस्कनेक्टेड है या नहीं। तो एक तरह से जो हमारा ये रिजल्ट है हमें एक तो प्रॉपर्टी बता रहा है सेपरेटेड सेट्स की, साथ में हम किस तरह से सेपरेटेड सेट्स को फाइंड कर सकते हैं ये भी हमें एक क्राइटेरिया देगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई ए एंड बी कोई भी दो क्लोज्ड सेट है, हमारे पास कोई भी दो क्लोज्ड सेट्स हैं और वो क्या है, डिसजॉइंट है। अगर हमारे पास ए एंड बी कोई भी दो क्लोज्ड सेट्स हैं और वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। तो जो ये है ये हमें हेल्प करेगा सेपरेटेड सेट्स को फाइंड करने में कि अगर हमारे पास कोई भी दो ऐसे क्लोज्ड सेट्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, हमारे पास सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। तो प्रूफ करते हैं हम, बहुत इजी प्रूफ है। देखिए, ए हमें क्लोज दिया हुआ है, इट मीन्स उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। बी भी क्लोज्ड है, इट मीन्स उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। बट यहाँ पर ए किसके इक्वल है, ए के क्लोजर से, तो इससे हमें इंप्लाई मिल गया कि ए के क्लोजर और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट इज बी इज फार अवे फ्रॉम ए। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बी की जगह बी का क्लोजर ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी के क्लोजर के। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने ए और बी को सेपरेटेड सेट्स प्रूफ करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ए का क्लोजर किसके इक्वल है, ए के। बट ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दिया हुआ है, एम्प्टी। उसी तरह से अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाइंड करना पड़ेगा। बट बी का क्लोजर हमें क्या दिया हुआ है, बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, टी। तो इट मीन्स यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कीजिए। इट मीन्स ए और बी हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेपरेटेड सेट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसका देखते हैं कैसे इजीली हम सेपरेटेड सेट्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, हमारे पास एक यूजुअल टोपोलॉजी ही लेते हैं हम। यूजुअल टोपोलॉजी में हमने कोई सेट ले लिया, क्लोज सेट ले लिए 0 to 1, और बी हमने ले लिया 2 to 3 ले लिया। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्लोज्ड सेट्स हैं और डिसजॉइंट भी हैं। बस डिसजॉइंट है और क्लोज्ड हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेपरेटेड सेट्स। हमें कुछ भी और दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। फाइन। तो जो अब हमने प्रीवियसली स्टेटमेंट की थी उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी क्लोज सेट्स है और वो सेपरेटेड सेट्स है, क्लोज सेपरेटेड सेट्स हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। ए और बी हमारे पास क्लोज सेट्स हैं तो इसका क्लोजर ए के इक्वल हो जाएगा, बी का क्लोजर बी के इक्वल हो जाएगा। और सेपरेटेड सेट्स भी हैं, अगर वो सेपरेटेड सेट्स हैं तो दैट मीन्स ये चीज एम्प्टी होगी।
बट ए का क्लोजर किसके इक्वल है, ए के, तो दैट मीन्स ए की इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एम्प्टी। तो ये इफ एंड ओनली कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। बट देखिए यहाँ पर जो क्लोज्ड है वो इतना नेसेसरी नहीं है कि इंटरसेक्शन, अगर देखिए हमारे पास अगर ए की इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है और बी की क्लोजर की इंटरसेक्शन ए के साथ अगर ये एम्प्टी हो, ए क्लोजर की इंटरसेक्शन बी ये एम्प्टी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो सेट्स हैं ना हमारे पास ए एंड बी वो ऑटोमेटिकली डिसजॉइंट हो जाते हैं। वो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इजी है काफी। देखिए जो बी सेट है हमारे पास वो सबसेट होता है बी क्लोजर का, फाइन। अब देखिए हमने ये प्रूफ करना है कि ए की इंटरसेक्शन जब हम करेंगे बी के साथ वो क्या होगी, एम्प्टी होगी, यही प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अगर ए और बी की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो यहाँ से कोई एक एलिमेंट होगा जो इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स x बिलोंग करेगा a और x बिलोंग करेगा हमारा b में, दोनों में बिलोंग करेगा। अब b सबसेट है b क्लोजर का, इट मीन्स x एलिमेंट बिलोंग करेगा a में, x एलिमेंट बिलोंग करेगा b के क्लोजर में। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x एलिमेंट बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के क्लोजर में, तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या बन गया, नॉन एम्प्टी। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो हमारे पास एम्प्टी होते हैं। दैट मीन्स अगर इन दोनों में से एक भी वैलिड हो जाए, दोनों भी नहीं, अगर सिर्फ यही वैलिड हो जाए ए की इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के साथ एम्प्टी है, तो वो ऑटोमेटिकली सेट्स जो होती हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स बन जाती हैं। तो इसलिए कई बुक्स में डेफिनेशन जो होती है वो सेपरेटेड सेट्स की ऐसे दी होती है कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एम्प्टी, और ए ये बन जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन सफिशिएंट होती है हमारे पास सेपरेटेड सेट्स को डिफाइन करने में। अगर हम डिसजॉइंट नहीं भी लेना चाहते तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्राइटेरिया है सेपरेटेड सेट्स को फाइंड आउट करना।